हेलो दोस्तों, मैं वर्षा स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम जो आज सीखने वाले हैं वह है एक्सेल में पेस्ट स्पेशल। देखिए, हमने यह टेबल पहले से तैयार कर रखी है। अब इस टेबल को हम स्टार्ट से लेकर टेबल के ख़त्म होने तक सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम होम टैब में जाकर कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इस टेबल को जिस जगह पर लाना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करके राइट बटन क्लिक करेंगे। राइट बटन क्लिक करने पर आपके सामने प्रॉपर्टीज़ खुल रही है। उस लिस्ट में से पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करेंगे। पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करने पर आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो रहा है। उसमें सबसे पहला ऑप्शन ऑल पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे। यह देखिए, हमने जिस टेबल को कॉपी किया था उसके अंदर हमने जो फॉर्मेटिंग, कमेंट्स, बॉर्डर और फार्मूलाज लगाए थे वे एट इज इट वैसे के वैसे इस टेबल में पेस्ट हो गए हैं। अब पेस्ट स्पेशल के अंदर अगला ऑप्शन आता है फॉर्मूला। यदि हम केवल फार्मूला को ही कॉपी करना चाहते हैं तो एक तरीका तो यह है कि यदि हम वह फार्मूला यहीं नीचे चाहते हैं, तो जैसे हम ये DA वाला फार्मूला कॉपी करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करके और उसको नीचे ड्रैग करेंगे। यह देखिए, इसमें यह फार्मूला कॉपी हो गया है। लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि यह फार्मूला कॉपी हो गया है? तो हम यहाँ पर कुछ भी डिजिट डालेंगे और एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद हमने जो फार्मूला लगाया था उसके अकॉर्डिंग यह आंसर दिखा रहा है। लेकिन यह फार्मूला हम किसी अन्य जगह पर लाना चाहते हैं तो हम पहले उस फार्मूला को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पर कॉपी पर जाकर क्लिक करेंगे और यह फार्मूला हम जिस जगह पर लाना चाहते हैं वहाँ पर जाकर राइट क्लिक करेंगे। अब प्रॉपर्टीज़ में जाकर पेस्ट स्पेशल में फार्मूलाज पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। यह देखिए, यहाँ पर फार्मूला पेस्ट हो गया है। लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि यह फार्मूला पेस्ट हो गया है? उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू डालनी होगी। डिजिट डालने के बाद हम एंटर करेंगे। यह देखिए, उसने उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आंसर निकाल दिया है। अब हम यहाँ पर क्लिक करके फार्मूला बार में जाकर वह फार्मूला देख सकते हैं जो हमने इसमें लगाया था। यही फार्मूला हमने जहाँ से इसको कॉपी किया था वहीं पर लगा हुआ है। अब पेस्ट स्पेशल में अगला ऑप्शन है वैल्यू। अब आप केवल वैल्यू की ही कॉपी करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस टेबल में जो फॉर्मेटिंग की हुई है, इसके अंदर जो फार्मूला लगा हुआ है, इसमें जो टेबल पर बॉर्डर दी हुई है वह ना आए, केवल वैल्यू ही आए। इसके लिए सबसे पहले हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाकर कॉपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद निश्चित स्थान पर जाकर राइट बटन क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाकर वैल्यू पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। यह देखिए, हमने इस टेबल में जो फॉर्मेटिंग दी हुई थी, इसमें जो टेबल पर बॉर्डर दी हुई थी, इसमें जो फार्मूलाज लगा रखे थे वह इस टेबल में नहीं आए हैं। इसमें हमने DA में जो फार्मूला लगा रखा था वह इस फार्मूला बार में शो हो रहा है। लेकिन इस टेबल में जाकर जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो केवल वैल्यू ही शो होती है। पेस्ट स्पेशल में अगला ऑप्शन है फॉर्मेटिंग। आप चाहते हैं कि इस टेबल के अंदर जो फॉर्मेटिंग दी हुई है वह दूसरी टेबल में भी आ जाए। उसके लिए हमें इस टेबल को सेलेक्ट करना होगा। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाकर कॉपी पर क्लिक करना है। कॉपी पर क्लिक करने के बाद निश्चित स्थान पर जाकर राइट बटन क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्मेट्स में जाकर ओके पर क्लिक करना है। यह देखिए, हमने इस टेबल में जो फॉर्मेटिंग दी हुई थी वह इस टेबल में भी आ गई है। यदि हम यहाँ आकर कुछ लिखते हैं
तो वह वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। इसी तरह हम अगर इस रो पर आकर लिखेंगे तो यहाँ पर भी उसी फॉर्मेटिंग में लिखा हुआ आएगा। अब अगला ऑप्शन है कमेंट। यदि हमने इस टेबल में कहीं कमेंट दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि वह कमेंट हम कहीं और जाकर कॉपी कर दें, पेस्ट कर दें, तो पहले हमें उस सेल को सेलेक्ट करना होगा और होम टैब पर जाकर कॉपी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हम जिस सेल पर वह कमेंट पेस्ट करना चाहते हैं उस पर जाकर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाकर कमेंट पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, जो कमेंट हमने वहाँ पर दिया हुआ था वही कमेंट यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। अगला ऑप्शन है वैलिडेशन। हमने इस टेबल में बेसिक सैलरी की इस कॉलम में वैलिडेशन पहले से दे रखी है। हम चाहते हैं कि इसमें 2000 से कम की सैलरी यह एक्सेप्ट न करे और 18,000 से ज़्यादा की सैलरी एक्सेप्ट न करे। यदि आप चाहते हैं कि यही वैलिडेशन जो हमने इस टेबल के अंदर दे रखी है वह किसी और टेबल में आए, तो उसके लिए हमें इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाकर कॉपी पर क्लिक करना है। कॉपी पर क्लिक करने पर यह वैलिडेशन हमें जहाँ चाहिए वहाँ पर जाकर उस कॉलम पर राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल पे जाकर वैलिडेशन पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, अगर मैं यहाँ आकर 1200 वैल्यू डालती हूँ और एंटर करती हूँ तो देखिए यह इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसी तरह यदि मैंने यहाँ आकर 2500 वैल्यू डाली और एंटर किया है तो यह इसको एक्सेप्ट कर रहा है। उसी तरह यदि मैंने यहाँ आकर 20,000 सैलरी डाली है तो वह और एंटर किया है तो वह उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर वैलिडेशन डाली हुई है। अगर मैं यहाँ आकर 18,000 से कम की वैल्यू जैसे 16,500 वैल्यू डाल रही हूँ और एंटर कर रही हूँ तो यह उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अब अगले ऑप्शन के लिए आप चाहते हैं कि इस टेबल के अंदर हमने जो फॉर्मेटिंग की हुई है, इसके अंदर जो वैल्यू डाली हुई है वह हम अगले अपनी टेबल में ला सकें, लेकिन इस टेबल के अंदर जो हमने बॉर्डर दी हुई है वह हमारी टेबल में ना आए। उसके लिए हमें इस टेबल को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करके पेस्ट स्पेशल पर जाना होगा। पेस्ट स्पेशल में ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे। यह देखिए, इसमें हमने जो टेबल कॉपी करी थी उसके अंदर जो वैल्यू डाली हुई थी वह सारी यहाँ पर कॉपी हो गई है और इसके अंदर जो हमने फॉर्मेटिंग की थी वह भी आ गई है, लेकिन इसमें टेबल की बॉर्डर नहीं आई है। अब इस टेबल में कॉलम की जो विड्थ दी हुई है वह आप अगली टेबल में लाना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आप या तो यहाँ सर कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं या फिर आप पूरी टेबल इसी तरह की चाहते हैं तो उसके लिए इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद कॉपी और उसके बाद पेस्ट स्पेशल करेंगे। उसके बाद कॉलम विड्थ पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे। तो इस सेलेक्टेड एरिया में आपकी पहले जैसी टेबल बनकर तैयार हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन में अब आप चाहते हैं कि इस टेबल के अंदर हमने जो फॉर्मेटिंग की हुई है इस वह ना आए, बल्कि इसके अंदर जो हमने वैल्यू दी हुई है, इसके अंदर जो फॉर्मूला लगा रखा है वह हमारी अगली टेबल में आए। उसके लिए हमें इस टेबल को सेलेक्ट करना होगा। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद कॉपी, पेस्ट स्पेशल करने के बाद वैल्यू फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करना पड़ेगा। यह देखिए, इसमें हम इस टेबल में हमने जो फॉर्मेटिंग दी हुई थी वह हमारी अगली टेबल में नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर जो हमने फॉर्मूलाज लगाए थे वह यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन यह है कि आप चाहते हैं कि इस टेबल के अंदर जो हमने वैल्यू डाल रखी है केवल वही शो हो। इस टेबल के अंदर जो हमने फॉर्मूलाज लगा रखे हैं वह आप शो नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस टेबल को सेलेक्ट करके
कॉपी और पेस्ट स्पेशल। उसके बाद वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। यह देखिए, इस टेबल में हमने जो फॉर्मूला लगा रखा था वो यहाँ शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो यह फार्मूला बार में इसमें सिर्फ वैल्यू दिखाई दे रही है। इसके अंदर जो हमने फार्मूला लगाया है वह शो नहीं हो रहा है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।